हेलो बच्चों, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं क्लास 10th एम एल अग्रवाल आईसीएससी का सीरीज स्टार्ट हो चुका है और हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? लीनियर इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस आपके चैनल योर्स लर्निंग पॉइंट पे पढ़ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस में। तो यहाँ हम क्वेश्चंस 11, 12 और 13 को टैकल करेंगे, वन बाय वन ईच क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से जंप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है बच्चों कि यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। अभी तक आपके पास एक ही इनइक्वालिटी साइन थी, अब लेकिन यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी साइन है। एक आप यहाँ पे देखोगे 1/5/6 के आगे और एक इस पूरे एक्सप्रेशन के आगे लेस देन, मतलब यहाँ पे 3 टर्म है, 1, 2 एंड 3 टर्म्स। तो इन तीनों टर्म को हम टैकल कैसे करेंगे? और ये तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, 10 क्वेश्चन लग चुके हैं। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर का सेट हमें लेना है। तो इसको वन बाय वन चेक करेंगे बेटा जी। पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे x की क्या आ रही है, और फिर इन दोनों को चेक करेंगे, फिर देखेंगे x की लिमिट क्या आ रही है। तो यहाँ पे हम जल्दी से ये दोनों एक्सप्रेशन लिख देते हैं। -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 -2x/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन में है, तो हमको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 जो आप जानते हो 6 होता है, ये 3 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है बेटा जी, यहाँ पे 2 है, तो ये हम जानते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। -2 × 6 करेंगे बेटा जी तो -12 हो जाएगा। आई होप इतना तो क्लियर है, क्योंकि अब मैंने ये स्टेप्स करके नहीं दिखाना, क्योंकि ये डिवाइड में, ये ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 3 - 4x। अब 4x या माइनस में बेटा जी इसको हम LHS में ट्रांसपोज करते हैं और 12 को इधर ले जाते हैं, तो 4x इधर हो जाएगा। आपका ये जो बन जाएगा 3 + 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है बेटा जी, वो लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है? 15/4। लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है? 15/4। अगर इसको हम देखें थोड़ा सा, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी देखा जाए तो कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, फिर उसके बाद 3 4 7 जा 28, 4 5, हाँ मतलब कि 3.75। x की वैल्यू जो होनी चाहिए 3.75 से छोटी होना चाहिए। एक तो लिमिट पता चल गया। अब एक लिमिट हम यहाँ से और पता करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है आपका 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/5/6 है। 1/5/6 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको फटाफट से हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले एलसीएम इधर ले ले, LHS में 6, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ये ऐसे ही जैसे हमने पिछली बार यहाँ पे किया था वैसे ही है। फिर उसके बाद इसको जब चेंज करेंगे 1 6 6 6 + 5 हम जानते हैं 11 होता है, 11/6। यहाँ से जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4x यहाँ माइनस में है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, 11 को इधर ला दो, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 - 11 इज लेस देन और इक्वल टू 4x हो जाएगा। और 3 - 11 कितना होता है बेटा जी? -8, और लेस देन और इक्वल टू -8 लेस देन और इक्वल टू 4x है। तो x को थोड़ा सा अगर हम ट्रांसपोज करें, मतलब यहाँ पे देखिए -2 आ जाएगा x की वैल्यू, और अगर x को ध्यान से देखिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ रही है। दो आपका यहाँ पे लिमिट्स पता चल रहा है, मतलब इसका आपको पता चल रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। x जो है आपका 3.75 से छोटा होगा और x जो है -2 से बड़ा होगा। और सोल्यूशन जो हमारा है, सोल्यूशन सेट में हमें क्या लेना है बेटा जी? सोल्यूशन सेट में हमें नेचुरल नंबर ही लेना है। तो -1 0 तो हम ले नहीं पाएंगे कि -2 से बड़ा होना चाहिए, -1 0 दो नंबर ऐसे, क्योंकि नेगेटिव और होल नंबर की बात तो हो नहीं रही है। तो हम डायरेक्टली जो नेचुरल नंबर लाई करेगा इनके बीच में, इस कंडीशन के बीच में, तो कौन सा लाई करेगा? 1 2 3 लाई करेगा, 1 2 3। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन, x इज क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 3.75 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये आपका आंसर होगा। और इसके बीच में सॉल्यूशन सेट क्या लाई करेगा? 1 2 3। और इसका नंबर लाइन आप जानते हो बहुत ईजिली आप बना लोगे, क्योंकि यहाँ तक के क्वेश्चंस में नंबर लाइन बनाना हम सीख गए हैं कि जिसकी बात होती है, नेचुरल नंबर है, जिसकी बात होती है उसको हम सॉलिड सर्कल से बना देते हैं। ये आपका हो गया सॉलिड सर्कल से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया हो। जब दो इनइक्वालिटी साइन है तो उसको कैसे टैकल करते हैं। चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितना है बेटा जी, आप देखो यहाँ पे w, x जो सेट लेना है वो w मतलब होल नंबर के सेट में से लेना है। और यहाँ पे जो सोल्यूशन है आपका वो किसका लेना है, हम यहाँ पे पहले इक्वेशन को एक अच्छे फॉर्मेट में लिख लेंगे 3/5x माइनस ये आपका न्यूमरेटर में होगा 2x माइनस 1/3 और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें हम जान रहे हैं LHS में दो टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 टाइम्स 3 15 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10x हो जाएगा और 5 टाइम्स 1 करेंगे तो 5 और माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और ग्रेटर देन यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 9x माइनस 10x करेंगे तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा और 15 यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसको हम यहाँ ले आ देते हैं 1 के पास, तो 1 टाइम्स 15 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा जी, प्लस 5 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस x जो है ग्रेटर देन 15 माइनस 5। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको नेगेटिव साइन आ गया माइनस के बाद, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से माइनस साइन कैसे हटाएंगे, माइनस साइन यहाँ बेटा जी बहुत ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव अगर x के आगे तो डायरेक्टली नहीं हटता है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, जब हम नेगेटिव यहाँ पे हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तब आपकी वैल्यू जो आएगी x की वो लेस देन आपका क्या आएगा -10, x की वैल्यू आएगी आपकी लेस देन -10, x की वैल्यू लेस देन -10। तो आप देखो जबकि सेट में से हमें क्या लेना है, w लेना है, होल नंबर लेना है और हमें जो सोल्यूशन आया है लेस देन -10, मतलब कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो हमारा लेस देन -10 हो होल नंबर। तो आप जो सोल्यूशन सेट लिखोगे ना वो नल सेट हो जाएगा, नल सेट मतलब 5 सिंबल लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5, सिंपल 5 लिख देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, नल सेट को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, नॉर्मली 5 लिख देंगे। और जब 5 है तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आंसर हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, नंबर लाइन नॉट पॉसिबल। आई होप ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको पता चला कि जब x के आगे नेगेटिव साइन है तो क्या करना चाहिए। चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से है बेटा जी, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट मैंने डाला है, मतलब 13 के दो पार्ट है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और इंटीजर लेना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेट को बदला है, पॉजिटिव लेना है लेकिन और लेना है, मतलब कि पॉजिटिव 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन में से इसको लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जल्दी से हम पहले इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि हर एक क्वेश्चन में लिखते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। x/3 + 6 हो गया, गुड। अब x को x के पास लाएंगे और 5 को कांस्टेंट 6 के पास ले जाएंगे, तो हम जानते हैं ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x/3 हो जाएगा और इधर से इसको चेंज करेंगे तो 6 - 5 हो जाएगा। यहाँ तक सही चल रहा है। फिर इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आपका 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको करेंगे 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 3x - 2x कितना हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। x लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब कि x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो आपका लेस देन हो और इक्वल टू 6 के बराबर हो। तो आपका तो सेट ये है, इस सेट में से आपको x लेना है, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका, तो 3 ही आपका सोल्यूशन सेट में आ सकता है, एक 1 एक 3 और एक 5। 1 आ सकता है बेटा जी, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर आप 7 लिखते हो तो वो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो और 6 भी नहीं ले सकते हैं बिकॉज 6 तो इवन नंबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 13 वाले के ही नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखते हैं 13 का नेक्स्ट पार्ट कैसे है। 13 का नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए, यहाँ पे आपका दिया है 2x + 3, यहाँ पे इवन इंटीजर लेना है। अब तो बहुत ही क्लियर है, x की वैल्यू किस सेट से लेनी, इवन से, मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसमें से लेना है। तो अब इसमें से लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को यहाँ पे नोट करेंगे। पहले तो इक्वेशन को नोट करेंगे। इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से है, 2x + 3/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 1/4। तो सिंपली यहाँ पे पूरे में है तो इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, 8x + 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9x हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा -3। इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 12 + 3 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे 9x - 8x करेंगे, यहाँ पे आपका जो आएगा यहाँ पे 15 और ये आ गया आपका x। तो मतलब x की जो वैल्यू लेनी है वो क्या ले ली, लेस
लेस देन और इक्वल टू 15। सोल्यूशन सेट में से जो आपको लेना है x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 15 के बराबर। तो इवन ही इंटीजर है तो सोल्यूशन सेट जो आपका बनेगा यहाँ पे, सोल्यूशन सेट जो आपका बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा, 12 बनेगा और 14 बनेगा। 15 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 15 ऑड नंबर है। आई होप योर डाउट इज क्लियर। थैंक यू।